नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज हम बिहार फायरमैन का पहला वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि आज बिहार फायरमैन का पहला क्लास है और इसमें कुल मिलाकर 25 प्रश्न हैं और इसमें आपको बिहार स्टैटिक जीके के साथ साथ आपका बिहार फायरमैन का जिस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा उसी पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस जेल ने राष्ट्रपिता की 151वीं जयंती के अवसर पर रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया है? भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी के 151वीं जयंती के अवसर पर रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया है, यह किस जेल ने किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती सेंट्रल जेल। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और इसके 151वीं जयंती जो कि 2020 में मनाया गया है, इसके जयंती पर जो है साबरमती सेंट्रल जेल ने रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया है। रेडियो प्रिजन का उद्देश्य क्या है? इसका मतलब यह हुआ, रेडियो प्रिजन का उद्देश्य यह होगा कि जेल के अंदर कैदियों को शैक्षिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी विवरण प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी के जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है यूएनओ द्वारा मनाया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? – 1942 होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही जवाब है। तारीख क्या थी भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत करने की? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। कहां से? महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे, यानी कि जो अब मुंबई है, यहां पर एक जगह है ग्वालियर टैंक, यहीं से शुरू किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, गांधी जी करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? यही है भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी के साथ साथ महात्मा गांधी जी ने भगवान के हाथों भारत छोड़ो, ये नारा भी महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा पदक लौटा दिया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कैसर ए हिंद। जैसा कि आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद, ये एक दिया गया था विदेशी, यानी कि अंग्रेज के द्वारा एक ये आपका दिया गया था। कैसर ए हिंद जो है आपको महात्मा गांधी जी को दिया गया था, उपाधि दी गई थी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो है इसे वापस कर दिया था। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दिया था यही घटना को लेकर। और आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर, जिनका पूरा नाम था माइकल ओ डायर, यही जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। और इसका हत्या जो है कब किया गया था? 1940 में किया था, लंदन में जाकर। किसने किया था? भारत के महान योद्धा उधम सिंह ने किया था माइकल ओ डायर की हत्या, ठीक ना? अच्छा किया था। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही जवाब है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतना आसान प्रश्न क्यों पूछा। देखिए, ये प्रश्न आसान है, लेकिन आपसे ये पूछेगा ना कि जयप्रकाश नारायण जो कि लोक नायक के नाम से जाना जाता है, इसे भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न दिया गया था।
कब दिया गया था, तब आप फंस जाओगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था ना, जिस वर्ष 1999 में, इसी वर्ष जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत, ठीक ना। और इनके साथ साथ इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1965 में। और यह भी भारत पाकिस्तान का ही युद्ध था 1965 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राज्य की यानी कि भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। तो देखिए, आप तो ये जानते हैं कि भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी, लेकिन देखिए यहां से कई और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को। कहां हुआ था? हैदराबाद में। और यहीं पे सबसे बहुत तगड़ा प्रश्न पूछा गया है और काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुआ है। देखिए, 13 फरवरी को राज्यपाल बनने वाली पहली महिला जो थी सरोजनी नायडू, इन्हीं के जन्मदिन पर जो है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। कौन सा महिला दिवस? राष्ट्रीय महिला दिवस। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन इंडिया में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। और सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, यानी कि द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और सरोजनी नायडू का ये जो है भारत की पहली महिला थी जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और इनका निधन 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन बिहार से कृषक नेता थे, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इनमें से कौन नेता थे? जरा ध्यान से, ये 3 महान नेता है, ठीक ना। तो यहां पे बिहार की बात हुई है तो स्वामी सहजानंद ही होगा, यानी कि केवल 2 सत्य है। तो देखिए, आपको बता दें कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि बिहार में कृषक नेता थे, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां? गाजीपुर जिला में हुआ था। और बिहार किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और बिहार में सहजानंद दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8, किस नेता ने कारावास के दौरान पुस्तक भारत की खोज लिखी थी? भारत की खोज को इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जब लिखा गया था उस समय वो जेल में थे। तो देखिए, ये पॉपुलर बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? यह होगा आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। और कोसी के बारे में आपको पता है कि यह बिहार का शोक नदी है। और नर्मदा नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? बिहार में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? उपरोक्त सभी होगा। ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 99% जो है आपका उपयुक्त सभी सही हो जाता है। यानी कि अगर दिया रहे ऑप्शन ए बी सी और नीचे सभी, तो सभी वाला सही हो जाता है। तो बिहार में मैग्नीज, पाइराइट और चूना पत्थर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, लोकटक एक क्या है? लोकटक जो है एक झील है। और झील को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेक कहते हैं। और लोकटक झील जो है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की मीठी झील है। और लोकटक झील किस राज्य में है?
मणिपुर में है। और मणिपुर में कहाँ? मोइरांग के पास। और मोइरांग नेशनल पार्क भी है। तो डायरेक्ट पूछेगा कि मोइरांग नेशनल पार्क किस राज्य में है? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 12, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई जो है 8,586 किलोमीटर है। और ये नेपाल और सिक्किम जो कि भारत में है, यानी कि भारत के राज्य सिक्किम और नेपाल के बीच में कंचनजंगा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल क्या है? लक्षद्वीप जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल क्या है? 32 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था? लैकाडाइव, ठीक ना। और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और लक्षद्वीप का अर्थ क्या होता है हिंदी में? 1 लाख द्वीप, ठीक ना। 1 लाख द्वीप का मतलब लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत। लक्षद्वीप में कुल मिलाकर कितने द्वीप हैं? 36। देखिए क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर और इसमें कुल मिलाकर 36 द्वीप है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रहे इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर, इंदिरा गांधी नहर किन 2 राज्यों में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर जो है पंजाब और राजस्थान के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? यही है इंदिरा गांधी नहर, जो कि पंजाब और राजस्थान के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, माउंट गॉडविन ऑस्टेन का दूसरा नाम क्या है? माउंट गॉडविन ऑस्टेन का दूसरा नाम K2 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? K2, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंचनजंगा विश्व पर्वत का कौन से नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है? कंचनजंगा विश्व पर्वत के मामलों में ये कौन से नंबर पर आता है? तो ये मैं आपको बता चुका था, तीसरा नंबर, ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ है? नेपाल और सिक्किम के बीच है। बिहार विधानसभा के पहले चुनाव के दौरान कितने सीटें थे? ये हाल के एग्जाम में मार्च में 2021 के 2021 के मार्च महीने में जो बिहार पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा हुआ है। बिहार विधानसभा के पहले चुनाव, ना कि वर्तमान में तो 243 विधानसभा की सीट है, लेकिन जब पहला चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, उस समय कितने सीटें थी विधानसभा का? तो आपको भी ध्यान रखना है, ये कांस्टेबल में पूछा हुआ है, कुछ ही दिन पहले पूछा हुआ है। तो कुल मिलाकर जब बिहार विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था तो उस समय 330 सीटें था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। लेकिन ये प्रश्न तो पूछ लिया है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो हुआ था पहली बार कब हुआ था? 1952 में, जिसमें कि कुल मिलाकर 330 सीटें थी। और वर्तमान में विधानसभा में कितनी सीटें हैं बिहार में? 243। और बिहार विधान परिषद में कुल मिलाकर सीटों की संख्या कितनी है? कौन? विधान परिषद, यह है विधानसभा। विधानसभा 243 है और विधान परिषद 75 है। और लोकसभा में बिहार की कुल सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की कुल सीटें 16 है। 18 नंबर प्रश्न, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क्या है? भारतीय दंड संहिता का मतलब हुआ IPC, शॉर्ट में कहता है ना IPC धारा, इतना मतलब इंडियन पैनल कोड 376 के बीच में क्या कहा गया है? यानी कि IPC 376 में जो है आपको किस लिए सजा मिल सकती है? बलात्कार के लिए, ऑप्शन नंबर बी।
और भारतीय दंड संहिता को इंग्लिश में आईपीसी कहते हैं, इंडियन पैनल कोड 376 आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है बलात्कार के लिए सजा दी जाती है। 19 नंबर, राज्यसभा मनी बिल पर अपनी सहमति कितने दिन के लिए रोक सकती है? मनी बिल पर राज्यसभा कितने दिन के लिए अपनी सहमति से रोक सकता है इस बिल को? 14 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और संविधान का किस अनुच्छेद में मनी बिल की परिभाषा दी गई है? 110 में। और एक मनी बिल कहाँ पे पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया है? सही जवाब होगा यहाँ पर राजनीतियों के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए, इनके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों को, जो कि अनुच्छेद 32 है, इसको संविधान का हृदय कहा है, यानी कि संविधान का आत्मा। और संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया? ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, जीएसटी जो है सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को लगाया गया था। देखिए, कांस्टेबल के एग्जाम में ये पूछा था कि जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये है आपका असम। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, इसलिए 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। कितने महीने के लिए? 21 महीने के लिए। और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? तब होगा आपका फखरुद्दीन अली अहमद। और भारत में कुल मिलाकर 3 आपातकाल लगाया जा सकता है। जैसे कि एक लगाया जा चुका है राष्ट्रीय आपातकाल, ये संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। और संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। 352 और 356 और 360, यही 3 लगता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? सोयाबीन राज्य के नाम से किस राज्य को कहा जाता है? ये आपका मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। और सोयाबीन को दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है स्वर्ण सेम। ठीक ना, स्वर्ण सेम सोयाबीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यह होगा आपका नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा जो है भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। यहाँ पे बात हुई है नीति आयोग। नीति का पूरा नाम क्या होता है? द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग को योजना आयोग कहा जाता था। अब इसका नाम बदल करके नीति आयोग किया गया है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली और चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का हमेशा चेयरपर्सन जो होगा यानी कि अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, तो यही होंगे। और डिप्टी चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत। इसी के साथ 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है।
एक प्रश्न आपके लिए है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंत में वही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो करना है कीजिएगा, लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रहे कि इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है। और इस वीडियो का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे टेलीग्राम का दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा।